केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत मार्केट के व्यू के साथ ही किया जाए। एक बार फिर से लाइफ हाई आज बनता हुआ दिख रहा है बाजार में। पिछले हफ्ते आपसे मुलाकात हुई थी, आप कह भी रहे थे कि थोड़ा बहुत शायद बढ़ जाए, लेकिन व्यू मंदी की तरफ ही रखना चाहिए। बताएं सर, फेड की मीटिंग के बाद ये जो कुछ हुआ है कल आज में अमेरिका में, हमारे यहाँ आजकल में जो कुछ हुआ है, क्या वही व्यू बरकरार है या कुछ बदलाव? व्यू अनिल जी करीब करीब वही है। देखिए, अगर पीसीआर कृपया मुझे इस चार्ट को दिखाने का अवसर दे, मेरे स्क्रीन पे जो निफ्टी की चार्ट है उसे अगर पीसीआर शेयर कर दे, मैं चार्ट के साथ ये बताना चाहूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 सितंबर को जो 1 बजे से रैली हुई, 1 बजे से 3 बजे के 2 घंटे के अंदर 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ी। 2 घंटे में जो 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ गई, उसके बाद पिछले 7 दिन गुजर गए हैं। अब इन 7 दिनों में यहां से हम 200 पॉइंट से कम बढ़े, तो बाजार में सबका मन तेज हो गया। इंडिविजुअल शेयरों के भाव तेज नहीं हुए हैं। मन को प्रभावित करती है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर 2 तरह के मूवमेंट मिलते हैं जब वो इंडेक्स का मूवमेंट होता है। एक तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स की इंडिविजुअल मूवमेंट, और एक कोवेरियंस होती है जो 50 स्टॉक्स की आपस में क्या कोवेरियंस है। इस 2 घंटे के अंतराल में अगर सारे कोवेरियंस कंप्रेस्ड हो गए, एक साथ सब कुछ चल पड़ा, तो सेंटीमेंट लिफ्ट हो गया। पैटर्न जो है ना अनिल जी, डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो देखिए, गलत तो सबको होना पड़ेगा कभी ना कभी। 6 महीने में, साल भर में 1 बार 2 बार गलत होना अच्छा है, नम्रता बनी रहती है। पर गलतियां भी कई तरह की है। अगर एक स्टॉप लॉस लग गया तो उसके बाद 2 तरीके हैं काम करने के। स्टॉप लॉस लग गया तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गए, शॉर्ट का स्टॉप लॉस लग गया तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग हो गए। दूसरा ये कि एक स्टॉप लॉस लग गया और किनारे बैठो, दोबारा शॉर्ट सेल का प्रॉपर सिग्नल वेट करो। 2 तरीके से सौदा हो सकता है। तो ये पहला वाला स्टॉप लॉस नहीं महसूस हो रहा है मुझे। इंडिविजुअल सारे स्टॉक्स की चार्ट्स को देख के, 500 से ज्यादा स्टॉक्स की चार्ट को स्क्रीन रोज करते हैं हम, तो स्टॉप लॉस लगते के साथ ऑटोमेटिक बाई हो गया निफ्टी पे, वो वाला पैटर्न और सेटअप नहीं है। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और देख पाते हैं, कि पीसीआर कृपया दोबारा से एक बार दिखा दे, तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो बाजार का जो क्रैश आया था, 2 दिन का जो वंडर क्रैश था, उसके बाद से 5 चरण बाजार के पूरे हो गए। और 5वां जो अंतिम चरण है, जो 2 लाल लाइनों के बीच में टर्मिनल ट्रायंगल है, तो क्षणिक व्यथा के कारण मैं विह्वल हो जाऊं और उत्पीड़ित होकर के अपने मन को बदल दूं, वैसी मेरे को परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है। हम किनारे बैठेंगे निफ्टी में, जब ये लोअर लाइन टूटेगी तब हम इसको वापस शॉर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिलेक्टेड सेक्टर्स बचे हैं जहां पे भी हमें 3 से 6 महीने के अंतराल में अभी भी माल को पकड़ के बैठने की पूरी चार्ट्स पे कंफर्मेशन मिल रही है। उन 3 सेक्टर्स में बाद में आऊंगा। पर देखिए, जो एफएमसीजी में हमने बेफाम तेजी करी, रिकॉर्ड मुनाफा बन गया, सब में सेल सिग्नल आ गया। आईटी में हमने बेफाम तेजी करी अगेंस्ट द क्राउड, रिकॉर्ड मुनाफा बन गया, सब में सेल सिग्नल आ रहे हैं। ऑटोज में, लार्ज बैंक्स में सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक अभी अपवाद बना हुआ, शॉर्ट स्पीच चल रही है उसमें। एचडीएफसी बैंक की चार्ट में दम नहीं है। इतनी तेजी के माहौल में एसबीआई लगातार कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, जिसके ऊपर में किसी की नजर नहीं जा रही। लगातार डाउन ट्रेंड में, सस्टेन डाउन ट्रेंड, काफी काफी बड़ा करेक्शन ऑलरेडी एसबीआई में हो चुका है और भी सस्टेन डाउन ट्रेंड में है। तो एचडीएफसी, एसबीआई, बचा हुआ खाली एक आईसीआईसीआई है जिसमें बैंक निफ्टी फुदक रही है अभी भी थोड़ी। तो लार्ज बैंक्स, एनबीएफसी, ऑटोज, अब फार्मा में भी टॉप हो गया, एफएमसीजी, आईटी में भी टॉप हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी टॉप हो गया। तो मतलब निफ्टी को खींच के रखने के लिए बहुत ही कोई चुनिंदा शेयर बचते हैं। 90% लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे करेक्शन की डिमांड लेके बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं आ रहा है, तो इस क्षणिक व्यथा में मन को बदल देना मुझे कोई परिपक्वता नहीं लगती है। तो चलिए, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में जो तेजी हो रही है उससे व्यू नहीं बदलेंगे। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किन लेवल्स के नीचे निफ्टी, बैंक निफ्टी टूटते हैं तो आपको बहुत भरपूर तेजी, भरपूर मंदी करनी चाहिए, और किन लेवल के ऊपर निकल जाए तो सोचेंगे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेड गलत हो गया, एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करके हट जाते हैं? देखिए, मैंने जैसे कि ये बताया चार्ट के ऊपर, निफ्टी की जो लोअर लाइन है, रेड लाइन, इस वक्त 25,480 समझो ना, 25,500 के नीचे निफ्टी फ्यूचर्स बंद दे देंगे तो हम दोबारा से निफ्टी में और लार्ज कैप्स में शॉर्ट का व्यापार दोबारा से रिज्यूम करेंगे। पर अनिल जी, अभी भी क्या है, दुनिया भर के स्टॉक्स में तेजी का ट्रेंड है।
और उन पे भी हम बात करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जहां हो सकता है, अगर ये 25,000 के नीचे निफ्टी जाती है तो सीधा पड़ा आएगा 24,100, वो भी नहीं संभला तो इलेक्शन के बाद का क्रैश पॉइंट था 21,000, वो संभव है। हमने उसके लिए अभी काम शुरू नहीं किया है, पर उसकी तैयारी रखी है कि अगर 25,000 के नीचे निफ्टी बंद देगी, हम अपना स्टॉप लॉस लगाकर उसको बेचेंगे। पर ये जो हमारे ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर का, जिसके भी पास कोई साइजेबल एक्सपोजर है, जो भी हमारे क्लाइंट साइजेबल काम करते हैं, ये शॉर्ट वर्ड टोटल एक्सपोजर का 10, 12, 15, कोई बहुत ही काबिल ट्रेडर होगा, बड़ा फास्ट ट्रेडर है, 20% पोर्टफोलियो का शॉर्ट हो जाएगा। 100% शॉर्ट तो 2 लॉट वाला ही कर पाएगा, अच्छा, जो हजारों लॉट में मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो आप अपना होल्ड रखें और सामने आपके पोर्टफोलियो में समझिए आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 20 लाख का निफ्टी शॉर्ट कर दे, राइट? उससे ज्यादा कैसे संभाल पाएगा कोई? नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ जस्ट। हाँ, जनरली वही होता है, जब लार्ज साइज हो जाएगी, जो जिनकी लार्ज साइज हो जाती है, तो एक्सचेंज की लिमिट है कि इसके आगे शॉर्ट करना अलाउड नहीं करती एक्सचेंज एक फोलियो में। या तो ये है। पर यहाँ पे अनिल जी, जी, निफ्टी का और लार्ज कैप्स का जो पिक्चर बना हुआ है, उसके बावजूद भी लास्ट 10 दिन में बहुत सारे नॉन एफ एंड ओ स्टॉक्स में बहुत बड़े बड़े बाई के सिग्नल्स आए हैं। मैं उनके भी बारे में आपको बताता हूँ। प्लीज बताएं कल सर। रात हमने 51 केमिकल के मेन मुख्य स्टॉक्स की एनालिसिस अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की। जो 4-5 हाइपर ग्लैमरस स्टॉक्स हैं एमएनसी बैकग्राउंड के, बासफ, टाइड वाटर ऑयल, गल्फ ऑयल, जिनमें साल भर में हमारा अंट शंट पैसा बन गया, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना हो गए, उन सब में अब टेक प्रॉफिट का सिग्नल आ गया। पर बाकी के बचे हुए 45 स्टॉक्स में समस्या ये किसको ले और किसको नहीं ले, पैसे और माइंड की कैपेसिटी तो लिमिटेड है। अक्रॉस द बोर्ड अब केमिकल में जो हम 4 महीने से तेजी लगा के बैठे थे, वो शनह शनह जो तेजी हुई, मुझे लगता है गैलपिंग हॉर्स बन जाएगा। आपके डिश टीवी जी जो दबे पड़े किसी भी टाइम उखड़ जाएंगे। मीडिया के जो टीवी 18 ग्रुप, नेटवर्क 18, ये हिंदुस्तान मीडिया, तो मीडिया के भी स्टॉक्स में ये संघर्ष है कि कितने स्टॉक्स ले पाएंगे। केमिकल्स, मीडिया और लार्ज कैप स्टॉक्स में अडानी को अगर मैं एक सेक्टर की तरह देखूं, तो यहां पर हमारी सब जगह तेजी लगी हुई है, वो होने में अपना टाइम लगा रही है और मंदी होने में अपना टाइम लगा रही है। तो थोड़ा सा इंतजार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल्स में मैं साल भर का, पहले 6 महीने का व्यू था, साल भर के व्यू में 2 बैगर 3 बैगर दुनिया भर के स्टॉक्स निकलेंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग व्यू है। जो ट्रेडिशनल लार्ज कैप्स है उनमें सब में अगले 1-1.5 महीने के लिए 8 से 10, कुछ स्टॉक्स में 12-15% का करेक्शन है। तो जैसा जिस तरफ बाजार काम करा रहा है, हम उस तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त आती हुई कुछ कुछ स्टॉक्स जो कैश मार्केट के हैं जहां पर खरीदारी का बढ़िया मौका बनता हुआ आपको देख सकता है। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो थोड़ा सावधान रहे और अगर आज 25